अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान तारीखी सीरीज में तारीख रकम ना कर सका। जी हां, आखिरी मैच में यानी कि फाइनल गेम में सीरीज उस वक्त तक 3-3 से बराबर थी। बाआसानी कामयाबी हासिल की इंग्लैंड ने और ट्रॉफी भी उठाई और अब सब शोर हर तरफ मच गया है। फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया है टीम के ऊपर और पाकिस्तान की ओपनिंग ना चले तो पूरी टीम बैठ जाती है। अब ऐसी सिचुएशन बन गई है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मैच खत्म होने के बाद कौमी टीम जो है वो ट्राई सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड के लिए रवाना भी हो गई। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल की शिकस्त के हवाले से जहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, उनसे इस शिकस्त के हवाले से बात करेंगे। और अबव ऑल जो हम बार बार इस सीरीज की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे वो थी वर्ल्ड कप की तैयारी। मुझे ऐसा लगता है कि जहां से हमने शुरू किया था इस सीरीज के बाद हम उससे भी पीछे चले गए। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शाहिद साहब, सीरीज तो हारे ही हारे, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में हम इतने एक्सपोज हो गए हैं कि अब हम ये टीम लेके जब वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, पहले ट्राई सीरीज होगी और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप, तो एक्सपोज ज्यादा नहीं हो गए हम? बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। ठीक है, पाकिस्तान ने 3 मैच भी जीता है, ऐसा नहीं है कि बड़ी वन साइडेड सीरीज थी। सीरीज में अच्छे मैचेस भी हुए, क्लोज मैचेस भी हुए। पाकिस्तान ने 3 मैच जीते, उन्होंने 4 मैच जीते। इसलिए बुरा लग रहा है कि द मैनर ऑफ डिफीट 67 रन से इतना ज्यादा स्कोर 209 करवा दिया। बॉलर्स की पिटाई हुई, बैटिंग फ्लॉप हो गई, फील्डिंग भी खराब रही। हमारा एक और मसला जो बड़ा तेजी से उभर रहा है फिटनेस का और बीमारियों का। क्वालिफाइड डॉक्टर हमारे पास नजीब सुमरो हैं जिनका वर्ल्ड में रिसर्च में बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। एनर्जी प्रिवेंशन में बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। 12,000 से ज्यादा प्लेयरों की रिसर्च उन्होंने की और फिर एक किताब या एक वो मरासला तरतीब दिया जिसकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी तारीफ की और वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काम कर चुके हैं। लेकिन अगेन सवालिया निशान है कि उनके होते हुए क्यों इतनी इंजरीज हो रही हैं। और मुझे अपने जराये से पता चला है कि फिजियो और डॉक्टर दोनों एक पेज पे नहीं है। फिजियो जो क्लिफ डीकन है बहुत नाराज है, बल्कि 1-2 दफा उसने ड्रेसिंग रूम में एहतजाज भी किया। ट्रीटमेंट पे खिलाड़ियों की जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसके ऊपर उसने एहतजाज किया। तो ये चीजें लम्हा फिक्रियां। बैटिंग हमारी हमेशा से अल्लाह भरोसे रही है, मिडिल ऑर्डर पे सवालिया निशान था। फील्डिंग हमारी कल बहुत ही बुरी हुई। हमारी बॉलिंग पे अक्सर वो हो जाता है कि हमारी बॉलिंग, कुछ बॉलर बहुत बुरी तरह पिट रहे हैं। कल मोहम्मद वसीम पिटे 4 ओवर में 61 रन। हारिस रऊफ इतने अच्छा खेले, इतनी अच्छी बॉलिंग की कि 4 ओवर में सिर्फ 24 रन। हमने गलती से ऐसे क्रूशल मैच में हारिस रऊफ को रेस्ट करा दिया जिसको हम जीत कर मैच पूरी सीरीज अपने नाम कर सकते थे। लेकिन हमें दूसरे या तीसरे मैच में क्यों नहीं हमने रेस्ट कराया, हमने उन्हें क्यों छठे मैच में रेस्ट कराया और छठा मैच उन्होंने बराबर कर दिया। तो अब ये 3-4 फैक्टर्स हैं और इन सारे फैक्टर्स को लेके जाएगी पाकिस्तानी टीम तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज है। शायद साहब, जो आप पॉइंट्स कह रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम रिकॉर्ड्स देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे तो वो तो बात ठीक है कि वो 4 जीते, हम 3 जीते, लेकिन हम अपनी बॉलिंग पे इतना नाश करते हैं। हमने 2 बार 200 प्लस बनवा लिए, एक बार 170 रन 14 ओवर में बन गए। तो बॉलिंग भी कोई ऐसी नहीं चल रही। फिर हम जब ये कहने लगे कि एक हारिस रऊफ को रेस्ट देने से हम मैच हार जाएंगे, दैट मीन्स हमारी बॉलिंग पे भी क्वेश्चन मार्क है। 2 बॉलर फिर हो गए ना रेस्ट के, एक तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है और 2 फ्रंट लाइन बॉलर और फिर तीसरा नसीम शाह। ये 3 फ्रंट लाइन बॉलर अगर जब आपके नहीं होंगे तो हसनैन, मोहम्मद वसीम और शाहनवाज दानी, ये तीनों उस वाले मैच में बुरी तरह पिटे जिस मैच में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की और 3-3 से बराबर किया। तो हमारे 3 मेन बॉलर नहीं थे उस मैच में, ये भी एक काउंट करें। लेकिन जाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं कि सवालिया निशान है और बहुत सारे फैक्टर्स पर है। एक ये नया फैक्टर आ गया फिटनेस का कि खिलाड़ी बार बार बीमार हो रहे हैं। नसीम शाह को बीमारी हुई, कोरोना हो गया, डायग्नोज हुआ नहीं हुआ, वायरल इन्फेक्शन हैदर अली को हो गया। अब शादाब खान को जो मुस्तकिल इंजरी का शिकार होते आए पिछले 1.5-2 साल, रेस्ट लेते नहीं है। उनको हेपेटाइटिस भी हुआ था एक जमाने में जब वो इंग्लैंड टीम जा रही थी। तो उनके साथ मुसलसल ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। और एक अच्छा नौजवान क्रिकेटर है जो पाकिस्तान का बड़ा मेन प्लेयर है, वाइस कैप्टन भी है, उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। बावजूद इसके कि एक अच्छा डॉक्टर मौजूद है, लेकिन उसकी कारकर्दगी भी जाहिर है कि सवालिया निशान उस पर। ठीक है, अब बाबर आजम का क्या कहना था? उन्होंने कहा खामियों से सीख रहे हैं, वही बहुत सारे रिवायती जुमले के अब सीखेंगे, बैठ के सोचेंगे। टाइम मेरे ख्याल से अब उसके लिए बहुत ही कम रह गया है। बाबर का क्या कहना था पहले वो दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे।
क्रिकेट काफी अच्छी हुई है कराची में, और यहाँ पे भी हमारे जितना क्लोज मैच गए हैं उसको तो वैसे ही ब्लड प्लस लोगों के काफी दिल भी धड़के हैं। ये देखें खूबसूरती है क्रिकेट की, कभी आप जीते हैं कभी आप हारते हैं। इस टीम को ऊपर लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उस पर डिस्कशन होती है। चीजें कभी कभार आपके हाथ में नहीं होती। बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ उसमें से जो 2 कैच छूटे हैं वो छूटने नहीं चाहिए थे। स्टेक कर रहे हैं, उसको हमने कैसे ठीक करना है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। नंबर 2 टीम है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, उनका प्लस पॉइंट है ऊपर वाले हैं वो काफी उनको अच्छा सेटअप करके देते हैं। हमने काफी डोमिनेट किया था, अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश नहीं कर पाए। दिस इज माइंड बॉगलिंग फॉर मी कि एक तरफ तो हम अपने सारे एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, हमारी ये प्रॉब्लम है, और फिर इस टीम को नंबर 2 कह रहे हैं जिसमें लिविंगस्टन नहीं है, जिसमें बटलर नहीं है, जिसमें बेन स्टोक्स नहीं है, जिसमें क्रिस जॉर्डन नहीं है, जिसमें कुछ ऐसे लड़के आपकी पिटाई कर रहे हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। तो फिर आप उनको नंबर 2 कहते हुए बुरा नहीं लग रहा? उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि उनके जो नंबर 2 प्लेयर्स भी होते हैं, आप पिछले साल में चले जाएं, उनकी टीम 2 सेट ऑफ प्लेयर्स उनके कोरोना का शिकार हुए, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को 3 नहीं हराया। तो एक तरफ सिस्टम है, एक तरफ स्किल है। उनका सिस्टम इतना अच्छा है, अब कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाथवे के जरिए के 100 खिलाड़ी तैयार किए जाएं, जूनियर प्रीमियर लीग करवाई जा रही है। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है रमीज राजा का, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हमें अपनी टीम को दुरुस्त करना है। हमारे जो डोमेस्टिक से क्रिकेटर्स आते हैं, अब ये खुशदिल शाह पिछले 2 PSL से मुल्तान सुल्तान का बड़ा प्रोमिनेंट स्कोरर भी है, विकेट टेकर भी है। इफ्तिखार हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत प्रोमिनेंट स्कोरर है, बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है। लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट का इसका मतलब है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ और ये सबको इंटरनेशनल क्रिकेट पता है, और उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट, उनका वाइटैलिटी ब्लास्ट, उनकी काउंटी क्रिकेट बेहतर है। इसीलिए उनके प्लेयर जो पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, एलियन कंडीशंस में, जो अननोन कंडीशंस होती है उनके लिए, वहां आके वो परफॉर्म करते हैं वो सीरीज। शाहिद साहब, जो आपने अभी बात की ना कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है, आई एग्री। मुझे ऐसा लगता है डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होने से भी आपको बैकअप की जो है वो शॉर्टेज उस वजह से भी हो रही है। लॉन्ग टर्म पे ठीक है, एक प्रोसेस है, वो चलेगा। शॉर्ट टर्म आप कैसे ठीक कर सकते हैं व्हेन योर फॉर्मर क्रिकेटर्स कम एंड जस्टिफाई परफॉर्मेंस ऑफ खुशदिल शाह, जस्टिफाई आसिफ अली। आप कहते हैं इनको मौका दें। अगर आप मिडिल ऑर्डर पे इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आपके हेड कोच कह रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। जब आप सुनने को ही तैयार नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म फायदा कैसे होगा? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप होने पे ना तो बाबर आजम ने माना, ना रिजवान ने माना, ना शादाब ने माना, और मोहम्मद यूसुफ तो कह रहे हैं कि आके बताइए मुझे कहां फेल हो रहा है। ने माना, कोई भी नहीं मान रहा है। तो ऐसा ही है जैसे शुतुरमुर्ग जब खतरे की घंटी बजती है तो वो रेत में अपना मुंह छुपा लेता है, या कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि जी खतरा आ गया, मेरी मौत आने वाली है, तो आंखें बंद कर लेते हैं, शायद खतरा टल जाए। खतरा नहीं टलेगा, आपको उसके सद्देबाप करने पड़ेंगे, आपको अपने मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सबसे सीरियस ये है कि आपके पास बैकअप में इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। अगर आप मिडिल ऑर्डर में कहें कि आप मिडिल ऑर्डर में किसको लाना चाहेंगे, हारिस सुहेल नहीं, हारिस सुहेल अभी तैयार नहीं है। शायद शोएब मलिक नहीं, शायद फिर पीछे जाना पड़ेगा। आजम, हाँ शायद आजम एक सोल्यूशन है। 2-3 प्लेयर आपके पास, मतलब इतना बैकअप भी नहीं है। आजम पे भी चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, जैसी बात हो रही है साथ साथ कर लेते हैं। आप CPL की बॉलिंग कैसी है? आप मानते हैं कि वो इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड से बहुत दूर है? बड़े ऐसे नाम है जिनको हम भी नहीं जानते। वहां पे आपका स्ट्राइक रेट 128 और ऊपर से आप एज अ विकेट कीपर भी नहीं खेल रहे, आप पावर हिटर खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको ले आए, लेकिन एक ऑप्शन है। शायद साहब इस पे हम और डिस्कशन करेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, विल बी राइट बैक।